हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर जो 13 है यानी कि सीमाएं और अवकलज। उसका जो सेकंड टॉपिक है यानी कि अवकलज, उसकी प्रश्नावली 13.2। क्योंकि ये जो प्रश्नावली है देखिए अवकलज से ही संबंधित है। जो इसकी पहली प्रश्नावली थी वो सीमाओं से संबंधित थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। अवकलज का परिचय भी मैंने आपको बता दिया है, उसके प्रथम सिद्धांत के सूत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज देखिए मैं इसकी प्रश्नावली शुरुआत करता हूं 13.2, जिसमें अवकलज से संबंधित क्वेश्चन ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया है x इक्वल टू 10 पर फलन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर अगर 10 है तो फलन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज कितना होगा। तो ये देखिए जो हम सिद्ध करेंगे यानी इसका मान जो निकालेंगे वो प्रथम सिद्धांत के सूत्र की सहायता से ही निकालेंगे। यानी x इक्वल टू 10, ये x का कोई भी मान हो सकता है, फलन आपको कोई भी दिया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, मैं आपको ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब मैं आपको जब भी कहता हूं प्रथम सिद्धांत का क्वेश्चन होता है उसमें हम फलन को fx मानते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं माना fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। जो भी फलन है आप उसको fx मान लीजिए। अब देखिए हम अभी तक तो यही करते थे कि x की जगह हमने x प्लस एच रख दिया, फिर सूत्र लगाते हैं। लेकिन यहां हमें देखिए x का मान भी रखना है। कितना दे रखा है? 10। तो हम x का मान रखेंगे 10 यानी कि f10। यानी फलन का मान x इक्वल टू 10 पर कितना होगा। तो अगर मैं x का मान 10 रखता हूं तो इधर भी मुझे x का मान 10 रखना पड़ेगा। यानी कि 10 का वर्ग माइनस के 2, 10 का वर्ग 100 हो गया और 100 में से 2 घटाए 98 आ गया। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम x की जगह रखेंगे 10 प्लस एच। देखिए पहले जब हम करते थे प्रथम सिद्धांत में तो हम x की जगह रखते थे x प्लस एच। तो ये भी x प्लस एच ही है, लेकिन हमने बस x की जगह 10 रख दिया क्योंकि हमें x का मान 10 दे रखा है। तो देखिए मैं यहां अगर x की जगह रखते हैं 10 प्लस एच, रखना इसी में ही है। देखिए फलन तो यही है, हम 10 रखेंगे तो इसमें रख दिया हमने। अब 10 प्लस एच रखेंगे तो भी इसमें ही रखना है। इसका मतलब 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। 2ab का मतलब देखिए मैंने भी गलती की थी यहां पर, 2 इंटू 10 यानी कि 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 2। अब मैं सॉल्व करता हूं, 100 में से 2 माइनस करे 98 बचेंगे। तो ये 98 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20h। चलिए हमने ये भी कंप्लीट कर दिया। अब देखिए जो प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है, पहले मैं यहां लिख देता हूं f डैश x। जो आप लोगों ने पढ़ा है देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे एच। यही सूत्र है प्रथम सिद्धांत का। लेकिन अब अंतर क्या है, हमें यहां x का मान कितना रखना है? 10। तो मैं देखिए इसी में चेंज कर देता हूं, हमने x का मान 10 रख दिया। आप लोग चाहें शुरुआत यहीं से करें, ये मैं आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूं। हमने x का मान रख दिया देखिए 10 और यहां भी हमने x का मान 10 रख दिया। प्रथम सिद्धांत का ही सूत्र, बस उसमें x का वो मान रखेंगे जो आपको दिया गया है। अब देखिए ये मान तो मैं ऊपर सॉल्व करके निकाल चुका हूं।
लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मान ये आता है देखिए 98 प्लस h स्क्वायर प्लस 20h माइनस f10 का मान वो देखिए ये है कितना 98। एक तो देखिए ये वाला मान और एक ये वाला मान, दोनों ही मैंने रख दिए बटे h। 98 से 98 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास देखिए जो बचा ऊपर अंश में लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 20h। अगर मैं इसमें सीधा h का मान 0 रखता हूं तो 0 प्लस 0 ये तो 0 हो गया बटे 0। हमने इसमें h कॉमन ले लिया, क्या आता है h प्लस 20 बटे h। अब देखिए h से h कैंसिल आउट हो गया, अब हमारा 0 बटे 0 नहीं आएगा। अब मैं अगर देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं, h का मान 0 तो 0 प्लस 20, ये जो हमारा आंसर आता है वो हो गया 20। इसका मतलब है इस फलन का जो अवकलज है x इक्वल टू 10 पर वो आता है 20। यही आपको करना था और यही प्रथम सिद्धांत ही कहलाता है, बस इसमें x का वो मान हम रख देते हैं जो आपको दे रखा होता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा रहा हूं इसी तरीके का। अब देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन तो देखिए नहीं लिखा, वो आप चलिए होमवर्क में खुद ट्राई कर सकते हैं। मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा, x इक्वल टू 100 पर फलन 99x का अवकलज ज्ञात कीजिए। यानी अगर x बराबर 100 है तो फलन 99x का अवकलज कितना होगा ये निकालना है। तो चलिए मैंने आपसे देखिए कहा था फलन को हम fx मानते हैं, माना fx बराबर 99x। अब हम इसमें x इक्वल टू 100 रखेंगे, क्योंकि हमें देखिए x का मान कितना दे रखा है 100, तो मैंने यहां x इक्वल टू 100 रखा, यानी कि 99 इंटू 100, ये हो गया 9900। अब क्या रखेंगे हम 100 प्लस h, क्योंकि देखिए हम प्रथम सिद्धांत में क्या रखते x प्लस h, लेकिन x का मान कितना है 100, तो x प्लस h यानी कि 100 प्लस h। तो मैं यहां देखिए फलन तो यही है, इसमें h की जगह रख दूंगा 99 इंटू 100 प्लस h। हमने x की जगह रख दिया 100 प्लस h, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 99 की गुणा की देखिए 100 से, वो तो 9900 हो गया, प्लस 99 गुणा h, ये हो गया 99h। चलिए ये भी हम सॉल्व कर चुके। अब देखिए प्रथम सिद्धांत का सूत्र यही होता है जो आप लोग करते आए हैं, बस इसमें अंतर यह है हमें x का मान कितना रखना है 100। तो मैं देखिए वो यही चेंज कर देता हूं, मैंने इसमें x का मान 100 रखा, तो मुझे यहां भी x का मान कितना रखना है 100, और यहां भी x का मान 100 रखा। प्रथम सिद्धांत का ये सूत्र केवल x का वो मान रखना है जो आपको दिया है। अब चलिए मैं इसमें मान रखता हूं आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मान 9900 प्लस 99h माइनस 100 पे मान कितना है 9900 बटे h। 9900 से 9900 कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 99h अपॉन h। अब इसमें अगर मैं देखिए h का मान सीधा रखूंगा वो तो 0 अपॉन 0 ही आएगा, लेकिन यहां h से h पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब हमें इसमें h का मान रखना ही नहीं है क्योंकि h कहीं अब बचा ही नहीं, यानी आंसर जो आ गया आपका वो हो गया 99। यानी इस फलन का जो अवकलज है x इक्वल टू 100 पर वो 99 है। ये हो गया देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके का है, उसमें केवल x दिया गया है
वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके टोटल 4 पार्ट हैं। कोशिश करता हूं शायद आपको मैं सारे ही बताऊं। देखिए जो चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें लिखा है x³ - 27 का अवकलज, और एक हेडिंग भी शुरू में लिखी है। देखिए सारे पार्ट जो भी हैं इनका प्रथम सिद्धांत से आपको निकालना है। पहला फलन जो दिया है x³ - 27 का अवकलज। तो देखिए मैंने आपसे कहा था जो भी आपको फलन दे रखा होता है सबसे पहले हमारा काम यही है, हम उसको मान लें f(x). माना f(x) = x³ - 27। अब हम इसमें रखते हैं x की जगह x + h, क्योंकि यहां तो देखिए x का कोई मान ही नहीं दे रखा, इसलिए हम x की जगह x + h रखेंगे। तो ये कितना आता है, देखिए x + h का होल क्यूब -27। इसे चलिए अगर मैं सॉल्व भी करता हूं a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3 × a × b ब्रैकेट में a + b -27। चलिए एक काम मैं और करता हूं इसमें, x³ + h³ मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3x² प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 3xh² -27। अब देखिए जो प्रथम सिद्धांत का सूत्र है यानी कि f'(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) माइनस के f(x) बटे h। ये तो आपको देखिए अप्लाई करना ही है अगर प्रथम सिद्धांत आता है लिख के। चलिए मैं इसमें मान भी रखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मान देखिए मैंने ये सॉल्व करके निकाला, यानी x³ + h³ + 3x² + 3xh² -27। चलिए ये मैंने कोष्ठक में लिखा, माइनस f(x) का मान वो तो फलन ही है और वो कितना है x³ -27 बटे h। अब चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी तो देखिए 0/0 ही आएगा, लेकिन मैं आपको देखिए सीधे पहचान बता रहा हूं, x³ से -x³ ये कैंसिल आउट हो गया, और 20 ये माइनस के 27 ये प्लस के 27 ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए। मैं चलिए आपको यही करके दिखा देता हूं, ये दोनों पद ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। x³ से x³ कैंसिल, -27 से प्लस के 27, जितने भी पद आपके बचे, अब देखिए वो ये तीनों पद बचे हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अगर हम इन तीनों में देखिए देखते हैं कॉमन क्या है, तो वो केवल h कॉमन है, क्योंकि अगर मैं सीधा 0 रख दूंगा अब की बार वो तो 0/0 ही आएगा। लेकिन अब इसमें अगर मैं h कॉमन लेता हूं तो ये हो गया h² + 3x² + 3xh बटे h, ये कैंसिल आउट। और ये कैंसिल होने का देखिए मतलब ही ये होता है, अब आपका 0/0 नहीं आएगा। अब मैं देखिए अगर लिमिट अप्लाई करता हूं, h का मान मैंने 0 अप्लाई किया तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 3x² ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि यहां तो h का मान ही नहीं रखना, और यहां h का मान 0 रखना है तो 0 × 3x वो 0 हो गया। आंसर हमारा आता है 3x²। ये आंसर हुआ, यानी इस फलन का जो अवकलज है वो प्रथम सिद्धांत से हमने निकाला तो वो कितना आया, 3x²। ये देखिए कंप्लीट हुआ इसका पहला पार्ट। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा पार्ट किस तरीके का है।
देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें जो आपको फलन दिया गया वो दो कोष्ठकों की गुणा के रूप में है, यानी गुणनखंडों के रूप में, x-1 इंटू x-2। तो कभी भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें दो गुणनखंड मल्टीप्लाई में हो, या तीन गुणनखंड भी हो सकती है मल्टीप्लाई में, चार भी हो सकती हैं, तो आप उनकी गुणा कर दें और गुणा करके जो आएगा वो फलन आप माने fx। जो देखिए इस समय यहां लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2। अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो गुणा करके आता है, देखिए x² माइनस के 2x और माइनस के x माइनस के 3x और प्लस के 2। इनकी गुणा करती हैं तो एक द्विघातीय समीकरण बनती है। तो ये आपका फलन है, यानी fx इक्वल टू x² माइनस के 3x और प्लस के 2। अगर ये तीन गुणनखंड होते तो त्रिघातीय होता, वो आपको गुणा करनी पड़ती। अब चलिए, मैंने फलन तो मान लिया, माना fx इक्वल टू x² माइनस के 3x और प्लस के 2। अब जो काम हम अभी तक करते आए हैं, x की जगह हमने लिखा x प्लस h, यानी कि x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस h और प्लस के 2। मैं देखिए अगर इसको सॉल्व करता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यह आता है। अब इसमें कोई पद देखिए कैंसिल आउट तो नहीं होगा, कोई पद बैलेंस होने हैं। x² का पद अकेला है, h² का पद भी अकेला है, 2hx का पद भी अकेला है, यानी ये सारे पद अकेले ही हैं, इसमें कोई भी पद बैलेंस नहीं होना। अब देखिए जो प्रथम सिद्धांत का सूत्र वो तो यही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस के fx और बटे h। मैं इसमें मान रखता हूं, पहले चलिए ये मान पूरा मैं कोष्टक में लिख देता हूं, x² प्लस h² प्लस 2hx माइनस के 3x माइनस के 3h और प्लस के 2 माइनस fx का मान वो देखिए ये दे रखा है, यानी कि x² माइनस के 3x और प्लस के 2 बटे h। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई पद ऐसे जरूर होंगे जो यहां कैंसिल आउट होंगे। देखिए x² से x² कटेगा, चलिए ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। माइनस के 3x, इससे ये प्लस के 3x, देखिए माइनस माइनस प्लस के 3x और ये माइनस के 3x, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस के 2, ये माइनस के 2, ये भी आपका कैंसिल आउट। जो पद आपके बचे वो देखिए बचे h² प्लस एक ये बचा 2hx और बचा माइनस के 3h बटे h। अब देखिए अगर मैं सीधा लिमिट का मान अप्लाई करता हूं, h का मान 0, तो अभी तो ये 0/0 ही आएगा। इसका मतलब है कोई गुणनखंड ऐसा है जो अंश में कॉमन होना चाहिए और वो h ही होता है। और यहां देखिए आप h कॉमन भी है, अगर हम इसमें h कॉमन लेते हैं तो ये हो गया h प्लस यहां बचा देखिए 2x और माइनस यहां कितना बचा 3। ये देखिए आपका कैंसिल आउट हो गया। अब मैं अगर इसमें h का मान 0 अप्लाई करता हूं, यानी कि 0 प्लस 2x और माइनस के 3, तो आंसर हमारा आता है 2x माइनस 3। यानी इस फलन का जो अवकलज है वो आपका आता है 2x माइनस के 3। चलिए ये मैंने आपको सेकंड पार्ट भी करवा दिया। अब देखते हैं इसका अगर थर्ड पार्ट है किस तरीके का है। जो तीसरा पार्ट है वो अंश बटे हर के रूप में है, यानी कि 1/x², इसका अवकलज। तो चलिए फलन जो हमें दिया गया है यानी कि कितना है वो 1/x², उसे तो हम fx मानेंगे, माना fx इक्वल टू 1/x²।
अब हमें x की जगह क्या रखना है, x प्लस एच, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रथम सिद्धांत का जो सूत्र है उसमें हम ये मान जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रथम सिद्धांत का सूत्र तो देखिए यही होता है, कितना, 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बटे एच। 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और बटे एच। अब चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। अभी तो देखिए ये 0/0 है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, अंश बटे हर वाले क्वेश्चनों में एक पहचान भी ध्यान रखें आप, उनका आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बटे एलसीएम आ जाएगा देखिए नीचे एच के साथ, अब चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके। अभी भी ये 0/0 ही है। एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx बटे नीचे, चलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर अंश वाले भाग में अगर हम ये सॉल्व करें तो देखिए मैं सीधा आपको बताता हूं, यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कटेगा, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का, ये तो कैंसिल आउट। बचे कितने, माइनस तो है ही बाहर, चलिए लिख देता हूं, क्या है अंदर, एच स्क्वायर प्लस 2hx। इन दोनों में क्या कॉमन है, h, मैंने देखिए h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, h, और h कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 2x बटे h x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहां h से h कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए अगर मैं h का मान 0 अप्लाई करता हूं माइनस, तो 0/0 तो अब नहीं आएगा, क्योंकि वो गुणनखंड तो हमारे कैंसिल आउट, बटे x प्लस 0 x ही हो गया, एक्स स्क्वायर वो देखिए यहां आ गया, गुणा एक्स स्क्वायर यह आपका लिखा है। अब देखिए अगर मैं सॉल्व करता हूं, ऊपर तो है देखिए माइनस के 2x और बटे नीचे x की पावर 4, एक x से एक x भी आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी जो हमारा आंसर आता है माइनस की 2 बटे एक्स क्यूब, यह आपका आंसर हुआ। यानी जो 1/x स्क्वायर का अवकलज है वो माइनस की 2 बटे कितना है, एक्स क्यूब। देखिए ये बात आप ध्यान रखें, जो अंश बटे हर के रूप में क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एलसीएम अवश्य लेना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकलेगा। अब चलिए देखते हैं इसका चौथा पार्ट, वो किस प्रकार का है। चौथा पार्ट भी देखिए अंश बटे हर के ही रूप में है, x प्लस 1 बटे x माइनस 1। तो जो भी फलन है देखिए जो हम करते आए अभी तक उसे हम fx मानते हैं, यानी कि माना fx इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम x की जगह रखेंगे x प्लस एच, यानी कि x प्लस एच प्लस 1 बटे x प्लस एच माइनस की 1। चलिए ये भी हमने लिख दिया। अब जो प्रथम सिद्धांत का सूत्र है, अगर हम उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी पहले तो मैं इसके देखिए मान ही अप्लाई करता हूं, लिमिट तो अभी अप्लाई नहीं करेंगे, पहले मैंने इसका देखिए मान अप्लाई किया, x प्लस एच प्लस 1 बटे x प्लस एच माइनस की 1
माइनस एफ एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एच। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जो भी क्वेश्चन अंश बटे हर के रूप में है, हमें उसमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो देखिए, एलसीएम का मतलब है पहले इन दोनों की गुणा, यानी कि x प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस अब इन दोनों की गुणा, यानी कि x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटे ये जो एलसीएम हमने लिया था, यानी ये दोनों फलन x प्लस एच माइनस 1 और x माइनस 1, ये h के साथ नीचे आ जाएंगे। अंश बटे हर में देखिए, मैं बार बार कहूंगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, अभी हमें देखिए कुछ नहीं लगेगा कि कोई पद कैंसिल आउट होता है, लेकिन जब हम इनकी गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद शायद हमें महसूस होगा इसमें कोई ना कोई पद कटेगा। कैसे, चलिए मैं गुणा करता हूं पहले इन दोनों की। यह आता है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के एच एक्स माइनस के एच प्लस के एक्स माइनस के 1। इन दोनों की गुणा की, देखिए वो ये 6 पद आते हैं। अब मैं अगर इन दोनों की गुणा करता हूं और साथ में इनके चिन्ह भी बदलने हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर, लेकिन कैसा, माइनस का, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस के एक्स, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस के एक्स, फिर एच एक्स, तो ये माइनस के एच एक्स, फिर प्लस के एच, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के एच, माइनस के एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस के एक्स, और माइनस के 1 और बाहर माइनस है तो प्लस के 1 बटे एच। अब देखिए, हमें ये बात पता भी लगेगी इसमें कौन कौन से पद कैंसिल आउट हो सकती हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले एक्स स्क्वायर, उससे माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए पहला पद कटा। माइनस के एक्स, उससे प्लस के एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए। फिर क्या आता है, एच एक्स, इससे माइनस के एच एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस के एच, माइनस के एच, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, प्लस के एक्स, माइनस के एक्स, ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस के 1 प्लस के 1, ये कैंसिल आउट। देखिए ज्यादातर सारे ही फलन कट चुके हैं, बचे कौन से, माइनस के एच, माइनस के एच। लेकिन एक बात मुझे भी ध्यान नहीं रही थी, केवल ये एच नीचे नहीं था, इसके साथ 2 गुणनखंड और थे, एक्स प्लस एच माइनस 1 और एक्स माइनस 1। तो ऊपर देखिए क्या बचा, माइनस एच और माइनस के एच, यानी माइनस के 2h बटे एच, एक्स प्लस एच माइनस 1 और एक्स माइनस 1। अब देखिए एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मतलब अगर हम आगे इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट एच का मान 0, तो माइनस के 2 बटे एक्स प्लस 0 माइनस 1, एक्स माइनस 1 ही हो गया, एक्स माइनस 1 ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आंसर आता है माइनस के 2 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। तो इस फलन का जो अवकलज है, जो अंश बटे हर के रूप में था, उसका अवकलज आता है माइनस के 2 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए मैंने आपको जो इस वीडियो में बताए वो प्रथम सिद्धांत के सूत्र की सहायता से जो हम अवकलज निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको बताई। अब अगला वीडियो जो होगा, हम बिना प्रथम सिद्धांत के सूत्र की सहायता से सीधा सूत्र अप्लाई करके अवकलज कैसे निकाल सकती है वो आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।